और कौआ को देख के चिड़िया नहीं समझता, अब समझ में आ गया कि ये कौआ है, तो उसको एक लक्षण से कौए का ज्ञान हो गया। ऐसे कहा माने जो मीठा मीठा लगता है, जो मीठा मीठा लगता है वो आम है, वो आम है। अच्छा मीठा खाओ, ओ मीठा, अब वो जिंदगी में भूलेगा नहीं। तो ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसने आज तक आत्मा को सुना नहीं, आत्मा को सुना नहीं, और उसको कहो ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, तो उसे समझ में नहीं आएगा। और जब हम बताएंगे कि भई आत्मा कौन है, जो जानता और देखता है वह आत्मा है। देखो ये घड़ी जानती देखती है, बोले नहीं देखती है, तो ये आत्मा नहीं है। ये घर तेरा जानता देखता है, बोले नहीं है, तो ये आत्मा नहीं है। ये घर तुझे पहचानता है, तू घर को पहचानता है या घर तुझे पहचानता है? तो बोले हाँ ये क्या है, अचेतन है, अनात्मा है। माता पिता तुझे पहचानते हैं कि तू माता पिता को पहचानता है? बोले दोनों पहचानते हैं, तो दोनों दोनों चेतन है। तू मेरा बेटा है, ऐसा मैं तुझे जानती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, तू ऐसा जानता है। तो हम दूसरे एक दूसरे को जानते हैं, जानते हैं ना? बोले हाँ, तो हम दोनों क्या हुए, माँ बेटे हुए, चेतन हुए। लेकिन ये शरीर तुझे नहीं जानता है और तेरा शरीर मुझे नहीं जानता है, इसलिए शरीर अचेतन हुआ। ये वस्त्र तुझे नहीं जानते हैं और मैं वस्त्र को जानता हूँ। वस्त्र मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं वस्त्र को जानता हूँ, इसलिए मैं चेतन हूँ, वस्त्र अचेतन है। गाड़ी को तू जानता है, गाड़ी तुझे नहीं जानता है, इसलिए गाड़ी अचेतन है और तू चेतन है, तू चेतन है। समझ में आया ना? बोले ये तेरा आत्मा का लक्षण है। अच्छा ये आत्मा, ओ तो मेरे अंदर आत्मा है? बोले हाँ आत्मा है ना, तू जानता है ना, तू किसी की बात को सुन लेता है ना? बोले हाँ, जान भी लेता है, हाँ, देख भी लेता है, हाँ। तो बस जो तू है वो चेतना है। माँ ये चश्मा भी देखती है, ये चश्मा भी देखती है, तो चश्मा भी चेतना हुआ? नहीं, चश्मा कहाँ देखती है? चश्मे को उतार को टेबल में रखो और फिर देखो, तो कौन देख रहा? माँ ये आँख देख रही है, तो आँख चेतना हो गई ना। बेटा तेरे नाना तेरे सामने मरे थे ना? बोले हाँ। तो तुझे नाना तुझे देख रहे थे? बोले नहीं देख रहे थे, मैं कितना कह रहा था नाना मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे सुनो, ना वो सुन रहे थे ना देख रहे थे, क्योंकि जो नाना थे वो नाना नहीं बचे उसमें, ना ना, और उसमें नाना नहीं थे, नाना चले गए थे, उनकी आत्मा चली गई थी, चेतना चली गई थी। अब वो जो थी वो अचेतना थी, इसलिए अचेतना देखती जानती नहीं है। चेतना अचेतन के माध्यम से कुछ देखती है, कुछ जानती है। सुनो, कुछ देखती है, कुछ जानती है, संपूर्ण नहीं देखती है और संपूर्ण नहीं जानती है। संपूर्ण को कहाँ देखती है, संपूर्ण को कहाँ जानती है? अब आँख कितना देखेगी, इसकी सीमा है। कान कितना सुनेगा, इसकी सीमा है। जगत के समस्त जीवों की बात एक साथ सुनने की ताकत कौन रखता है? कान नहीं रखता, आत्मा रखती है। कौन रखती है? कह रहे चक्रवर्ती की पूरी सेना आपस में बात कर रही हो और ऐसे मुनिराज हो, संबिन सोत्री मुनिराज हो, ऐसी रिद्धि आत्मा में प्रकट हो गई हो, तो प्रत्येक चक्रवर्ती की, प्रत्येक व्यक्ति मतलब चक्रवर्ती की प्रत्येक सेना की
घोड़ा हो, हाथी हो, व्यक्ति हो, उन सब की आवाज भिन्न भिन्न रूप से सुनाई दे जाए। ठीक है, तो ये शक्ति किसकी है? आत्मा की शक्ति है। कान तो पहले भी था, कान तो पहले भी था, पर ढंग से सुन नहीं रहा था। रिद्धि के पहले भी मुनिराज का कान था, तब तो नहीं सुन रहे थे। और जैसी आत्मा में अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत क्षयोपम प्रकट हुआ, तो फिर वो सुनने लगे। किसकी, कौन सी शक्ति से? चैतन्य शक्ति से। बेटा वो चैतन्य में हूं, वही चेतना है जो जानता और देखता है। जो जानता देखता नहीं है वो क्या है? अचेतन है। ऐसा